हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स। आई होप आपका पीएबीटी 5 पेपर बहुत ही शानदार गया होगा और किसी भी बच्चे को इस पेपर में कोई भी डाउट है तो वो डिस्कशन के दौरान हम वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा मैथ्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको दे रखा है जो कि 61 नंबर है, वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। राइट, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी स्पेशल सीरीज का ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। लेट, हम इसको एस मान लेते हैं सीरीज को। राइट, क्योंकि हमारे पास एक सीरीज है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का हमको सम चाहिए। तो इस सीरीज को हमने एस मान लिया। एस क्या है भाई साहब? 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है सीरीज का? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर। अच्छा, जरा प्रेडिक्ट करो, इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? कॉमन सेंस से देखिएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब इंटू 1/3 क्यूब। राइट, और इस तरीके से ये सीरीज हमारी चलती जाएगी। क्या इस टाइप की सीरीज को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं? हाँ सर आपने सिखाया कि जब भी इस टाइप की सीरीज आए सिर्फ फोकस किस पे करना हो? जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखो हर टर्म में, हर प्रीवियस टर्म में किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/3 से, फिर से 1/3 से, फिर से 1/3 से। इसका कोफिशिएंट क्या है हमें अभी उस पर फोकस नहीं करना है। हमने ये सीखा है कि अगर किसी सीरीज में एवरी टर्म में अगर किसी फिक्स्ड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? हम भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन टर्म शिफ्ट कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो सीरीज आएगी वो आपको एक स्टैंडर्ड सीरीज दिखेगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। राइट, तो करते हैं स्टार्ट। 1/3 से इसमें मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो एस में 1/3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1 में होगा तो कितना होगा? 1/3। बट यहां नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा शिफ्ट करके लिखूंगा। तो इस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 का, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1/3। राइट, प्लस जब इस वाले टर्म में करूंगा तो शिफ्ट करके लिखूंगा, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3 में होगा तो हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, प्लस इस वाले टर्म में करूंगा तो आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू इसमें करोगे तो क्या आएगा? 1/3 का क्यूब। राइट, और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। राइट, अब क्या करना है सर? अब इस सीरीज का डिफरेंस ले लो। सर हमने माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया। गौर से देखिए 1 अकेला था, नीचे उतर के आ गया। 1s में से 1/3 गया तो कितना बचा? 2/3s। यहां से देखो 1/3 तो कॉमन, 1 से 1 कटा तो बचा क्या? 1/2, यानी कि यहां से बचा 1/2 इंटू 1/3 प्लस यहां देखो ध्यान से 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बचा 1/2 स्क्वायर और 1/3 स्क्वायर तो कॉमन आ गया था, तो 1/2 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहां से ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा 1/2 का क्यूब इंटू 1/3 का क्यूब, और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। राइट, अब अगर आप गौर से देखो तो ये आपको एक जीपी नजर आएगी। 2/3s इज इक्वल टू 1 प्लस 1/6 प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का क्यूब और एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये आपको एक जीपी नजर आ रही है। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होगा? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/6। तो यहां से हमारे पास आ गया 2/3s की वैल्यू, तो यहां से 2/3s हमारा हो गया, कितना हो गया ये? 5, 6 ऊपर गया, 6/5, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 3 टाइम्स, तो यहां से s हमारे पास आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स और 3 इधर गया, मतलब 9/5। तो हमारा सम इस सीरीज का कितना आया? 9/5। आई होप आप में से मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कई लोगों ने कर लिया होगा बट थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपसे भी हो जाता। जरा देखिए किस टॉपिक का क्वेश्चन है सर? ये टॉपिक है हमारे पास फंक्शन, और फंक्शन में भी किस टाइप का? इवन फंक्शन की बात चल रही है, मतलब इवन और ऑड फंक्शन वाला टॉपिक का क्वेश्चन है। राइट, क्या क्वेश्चन है? हमारे पास बोल रहा है एक fx दे रखा है,
एफ एक्स क्या है सर? एफ एक्स है हमारे पास बॉक्स ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए प्लस 4, ये तो एक कांस्टेंट जैसा लग रहा है, इनटू एक्स का क्यूब प्लस 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 10x इंटू सिग्नम एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है, राइट। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल ये एक कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो आगे क्या पूछना है हमसे? और ये डिफाइन कर रखा है कि बॉक्स एंड ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। और ऑप्शन देखो आप ए के टर्म में है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ए पर कमेंट करना है सबसे पहले, राइट। तो गौर से देखिएगा, अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो गौर से देखना, ये सम ऑफ इवन और फंक्शन टाइप दिख रहा है। ये फंक्शन देखो ध्यान से, ऑड फंक्शन है, ये तो एक कांस्टेंट हो गया एक्स क्यूब, ऑड फंक्शन, ये एक कांस्टेंट हो गया एक्स, ऑड फंक्शन। इस पर क्या कमेंट करना चाहोगे? जल्दी से दिमाग लगाओ, कैसे पता करेंगे कि ये इवन है कि ऑड? इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे? माइनस एक्स। माइनस एक्स रखा तो 10 में माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस बाहर फेंकेगा। सिग्नम भी ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर फेंकेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मिलाकर कैसा फंक्शन हो गया सर? ये एक इवन फंक्शन है। तो ये तो माइनस गायब हो गया। तो अगर मैं ओवरऑल फंक्शन में माइनस गायब करना चाहता हूं, इसका मतलब मेरे पास ये वाला कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और ये वाला भी कोफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तभी सिर्फ ये फंक्शन क्या बन सकता है? इवन फंक्शन बन सकता है, राइट। तो हम इसको कर देंगे 0, यानी कि बॉक्स ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए प्लस 4 बराबर होना चाहिए 0, एंड साइमल्टेनियसली 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1, ये भी हो जाना चाहिए सर 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या आ रहा है फैक्टराइजेशन? बॉक्स ऑफ ए माइनस 4 इंटू बॉक्स ऑफ ए माइनस 1, राइट, बराबर 0। तो यहां से बॉक्स ऑफ ए की 2 वैल्यू दिख रही है, बॉक्स ऑफ ए 4 हो सकता है और बॉक्स ऑफ ए आपका 1 हो सकता है, राइट। अब इधर से देखते हैं, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप करोगे तो क्या आ रहा है फैक्टराइजेशन? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 को कैसे तोड़ सकता हूं? 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 बराबर 0। यहां से कॉमन निकल गया, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, अंदर बचा आपका 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस 1, और यहां से माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो बच गया 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस 1 बराबर 0। ये कॉमन निकाल दिया तो हो गया 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस 1 इंटू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस 1। यहां से आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ रही है? 1/2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 1/3, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 1/3। सर अब क्या करें? हमको तो ए पर कमेंट करना है, और हमको पता है कि अगर कोई भी रियल नंबर x है तो x कैन बी रिटन एज बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। तो हमें a निकालना है, तो a क्या क्या हो सकता है? तो जो पॉसिबल केसेस हमारे पास आएंगे बेटा, पॉसिबल केसेस जो आएंगे a के, वो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले जो a है मेरा, वो क्या हो सकता है? अगर बॉक्स 4 हो, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, बॉक्स की वैल्यू ये हो जाए और उसका फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाए, बॉक्स की वैल्यू ये हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाए, बॉक्स की वैल्यू ये हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाए, बॉक्स की वैल्यू ये हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाए। तो ऐसे हमारे पास कितने ए पॉसिबल है? तो 4 ए की वैल्यूज पॉसिबल है। तो सबसे पहली हमारे पास आएगी 4 प्लस 1/2। सेकेंड हमारे पास ए की वैल्यू जाएगी, वो आएगी 4 प्लस 1/3। थर्ड जो पॉसिबल वैल्यूज है ए की, वो है हमारे पास 1 प्लस 1/2, और फोर्थ जो है वो है आपके पास 1 प्लस 1/3, राइट। आप ऑब्जर्व करिए, ए की जो चारों वैल्यूज पॉसिबल जो है वो हमारे पास 1 से ग्रेटर देन है,
ये भी 1 प्लस समथिंग और ये तो 4 से बड़ी वैल्यू से। अब आते हैं ऑप्शन पर। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड नहीं है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है ए। हमको पता है सर साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1, तो ए जो होगा वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन ए तो यहां पर सारे जो ए है वो 1 से बड़े हैं, इसलिए सर ये डिफाइंड नहीं है। बाकी ऑप्शन भी चेक करें तो देखो tan इनवर्स के अंदर तो सारी रियल वैल्यू चलती है। अच्छा, इसको तो आप डायरेक्टली बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही रिजेक्ट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि सर ये तो ऑलवेज डिफाइंड है, ए कोई भी रियल वैल्यूज आए ये तो हमेशा डिफाइंड होगा। यहां पर देखिए पावर ऑड है, ये भी हमेशा ही डिफाइंड होगा, तो आप इन दो ऑप्शन को तो वैसे ही रिजेक्ट कर सकते थे, राइट? ठीक है, तो सिर्फ चेक आपको ये करना था सेक इनवर्स ए, इसमें ए की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई इसको कर रहे हैं, 1 से बड़ा है तो ये डिफाइंड है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस हमको बोल रहा है 1 प्लस बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए भाई साहब किससे? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बॉक्स से। अच्छा सर, पहले हम ये देखते हैं कि बॉक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, फिर हम देखते हैं इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कब कब हो सकती है, राइट? बॉक्स हमारे पास क्या है? GIF है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स, ये बॉक्स के अंदर जो साइन इनवर्स एक्स लिखा है ये कहां से कहां तक वैल्यू दे सकता है, तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो -π/2 से लेकर π/2 होता है, और पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्स 3.14, राइट? तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 समथिंग कुछ आएगा, तो सर -1.5 से 1.5 हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर -1.5 का इधर आप देखोगे तो -2 आ सकता है, तो -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 1 तक जाएगा। अगर साइन इनवर्स इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू हुई तो उसका बॉक्स इनके बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं तक आएगा, राइट? और अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, तो आप बोलोगे सर 0 से पाई तक वैल्यू देता है। मैं पूछूंगा कॉस इनवर्स का अगर मैंने बॉक्स ले लिया तो ये क्या क्या वैल्यू दे सकता है, तो 0 से पाई मतलब 3.14, तो अगर इस इंटरवल का मैं बॉक्स लेता हूं तो 0 पॉसिबल है आना, 1 पॉसिबल है आना, 2 पॉसिबल है आना, और 3.14 है तो 3 तक मैं जा सकता हूं। क्लियर है बात? अब मेरा बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये हो सकता है, बॉक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये हो सकता है, तो हमें देखना है कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहला केस लेते हैं। सर पहला केस, अगर मैं ये 1 लूं, ये बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स को -2 लेता हूं, तो -2 + 1 -1, क्या इसकी कोई भी वैल्यू से -1 बड़ा हो सकता है? नहीं, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। -1 लेता हूं ये बॉक्स की वैल्यू, तो -1 + 1 0 हो गया, क्या 0 कॉस इनवर्स के बॉक्स की किसी वैल्यू से बड़ा हो सकता है? कॉस इनवर्स 0 1 2 3 होगा, तो 0 इनमें से किसी से भी ग्रेटर देन नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अगर मैं 0 लेता हूं, तो अगर मैंने यहां 0 लिया तो ये 0 + 1 ये वाली साइड 1 हो गई, तो ये वाली साइड पॉसिबल क्या हो सकती है? 0। यस, ये हो सकता है। तो पहला हमारे पास जो केस बन रहा है वो है साइन इनवर्स, ये जो बॉक्स है ये कितना आ जाए? 0, एंड ये 0 हो गया, और ये क्या हो जाए? ये भी 0 हो जाए। तो अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 + 1 1 इज ग्रेटर देन 0, यस ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं, और कोई पॉसिबल केस हमारे पास है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं केस नंबर 2, तो 0 के अलावा यहां पर मैं अगर 1 ले लेता हूं, तो बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर मेरा 1 हो जाता है, अगर ये 1 हो गया तो 1 + 1 2, मतलब ये हो गया मेरे पास 2, तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट? तो यहां पे 2 केसेस आ रहे हैं। अगर ये हो जाए तो कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स 0 हो जाए, तब भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड केस, बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स मेरा 1 हो जाए एंड बॉक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मेरा ये भी 1 हो जाए। ये 3 केस पॉसिबल है, राइट? अब इन केसेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस, साइन इनवर्स का बॉक्स 0, मतलब अंदर वाली वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 1, मतलब ये अंदर वाला जो साइन इनवर्स एक्स लिखा है ये कहां से होगा? एग्जैक्ट 0 से
ओपन 1 तक होगा। अच्छा, एंड ये चीज 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये भी कॉस इनवर्स x भी बिलोंग करेगा एग्जैक्ट 0 से ओपन 1 तक। अब हमको पता है साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी पे हटता है या लगता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो सर ध्यान से देखिएगा, ये उधर गया तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा, साइन 0 इज 1 और इधर चला गया साइन 1, सॉरी साइन 0 इज 0, तो साइन 0 इज 0 और ये चला गया साइन 1 तक ओपन, राइट। और कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो कॉस इनवर्स 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और कॉस 0 इज 1 ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है सर। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये बोल रहा है 0 से साइन 1 तक। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि साइन 1 और कॉस 1 में कौन छोटा और कौन बड़ा, तो 1 रेडियन है बेटा। 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के आसपास। अगर आप 57 डिग्री के आसपास देखोगे तो 0 से 90 तक साइन इंक्रीज करेगा और कॉस डिक्रीज करेगा। 45 डिग्री पर दोनों बराबर होंगे और 45 से 90 के बीच में कॉस छोटा होता है और साइन बड़ा होता है। तो साइन 1 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी कॉस 1 से। क्लियर है। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हो तो नंबर लाइन पर भी लगा सकते हो आप। सबसे पहले आएगा आपके पास 0, फिर आएगा आपके पास कॉस 1, फिर आपके पास आएगा साइन 1, फिर आपके पास आ जाएगा 1। तो ये इंटरवल है कॉस 1 ओपन कोस 1 से क्लोज 1 तक। ये इंटरवल है क्लोज 0 से ओपन साइन 1 तक। दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो ये वाला पार्ट आ रहा है कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू ओपन कॉस 1 से लेकर साइन 1 ओपन तक, राइट। ये वाला केस पॉसिबल है तो हमारे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर आप ऑब्जर्व करें बेटा तो पहला ही ऑप्शन आपके पास ये दिख रहा है, और क्योंकि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट है और पहला ही हमारा आंसर आ रहा है, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने सही से कैलकुलेशन की और आंसर सही आया है तो आप बिंदास लगाए बाकी केस सॉल्व ना करें। लेकिन हाँ, अगर ये एडवांस में पूछता मल्टीपल चॉइस में तो हो सकता है कुछ और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मुझे कुछ और ऑप्शन भी आगे सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सॉल्व करना सिखा देता हूं। देखो, अगर ये ऑप्शन मुझे देखना होता तो बॉक्स की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब अंदर वाली वैल्यू 1 से 2 के बीच में, राइट। तो अगर मैं अंदर वाली वैल्यू को देखूं तो साइन इनवर्स x कहां से कहां हो सकता है, एग्जैक्ट 1 से 2। सर 2 तक तो जाएगा ही नहीं, साइन इनवर्स तो वैसे ही π/2 तक जाता है, 1.5 के आगे तक जाता है, तो 2 तक तो ये वैसे भी नहीं पहुंच रहा है, तो क्या मैं π/2 तक ही लिख दूं, बिल्कुल ये यहां से यहां तक होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कॉस इनवर्स 0 होना चाहिए, तो ये तो हमने अभी देखा, कॉस इनवर्स 0 का आंसर हमारे क्या आया, कॉस 1 से 1। तो इसका आंसर सीधे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन कॉस 1 से लेकर 1 तक। क्लियर है। यहां पर देखो साइन फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 1 और ये हो जाएगा साइन π/2 कितना 1। तो यहां हमारे पास x आ गया बिलोंग्स टू साइन 1 से लेकर π/2 पर वैल्यू आएगी 1 तक। क्लियर है। अब इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो फिर से अगर आप इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये जा रहा है साइन 1 से 1 तक, ये जा रहा है कॉस 1 से 1 तक, तो दोनों का इंटरसेक्शन बोलो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज साइन 1 से लेकर 1 तक। क्लियर है। तो ऑप्शन देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन है साइन 1 से 2 तक, तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। क्लियर है बात। और किसी में साइन 1 से 1 हमको दिख नहीं रहा है, वैसे हमारा सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। तो जस्ट हम देख रहे हैं कि आगे केस हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आप इसको देखो तो साइन का बॉक्स 1, तो इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, अभी हमने ये सॉल्व किया साइन 1 से 1, तो x बिलोंग्स टू क्लोज साइन 1 से 1 तक। एंड कॉस इनवर्स 1 होने के लिए ये क्या होगा, अंदर वाला कॉस इनवर्स x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से ओपन 2 तक जा सकता है। तो कॉस हो गया x बिलोंग्स टू कॉस 2 से लेकर कॉस 1 तक। तो ये जो इंटरवल है बेटा
cos 2 से cos 1 तक जा रहा है और sin 1 तो cos 1 से बड़ा होता है, उसके बाद से स्टार्ट होगा, तो दोनों में कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो यहां पर हमारा x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 64। देखिए मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, लेट A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखी है ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, ए बी हमारे पास A दे रखा है, तो ए बी इज इक्वल्स टू A दे रखा है एंड बी ए इज इक्वल्स टू B दे रखा है। बहुत बढ़िया, और हमको इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल है। बेटा अगर आप गौर से इस एक्सप्रेशन को देखो तो ए बी बराबर ए और बी बराबर ए, तो इसको करने का एक तरीका तो ये है, डायरेक्टली बच्चा ऑब्जर्वेशन से कर देता है इसको सॉल्व, कि सर अगर आप गौर से देखो तो ए बी आई ले लिया और बी भी आई ले लिया, तो आई इंटू आई आई बन गया, आई इंटू आई आई बन गया, मतलब सर इसको ए बराबर बी बराबर आई सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्यों ना इसी से हम क्वेश्चन को और ऑप्शन को सबको इसी से सॉल्व कर दे। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। अगर आपको दिख रहा है कि ए और बी कौन सी मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो सीधा सॉल्व कर दो उससे, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर ए और बी दोनों आई आई ले लिए, तो क्वेश्चन देखो क्या हो गया हमारे पास, ए की पावर है 2015 प्लस बी की पावर है 2015 होल पावर है 2016। सर ए हो गया आई, आई की पावर कितना भी करो आई रहने वाला, ये भी आई, आई की पावर कितना भी करो आई रहने वाला, तो दिस इज आई प्लस आई 2016, तो आई आई हो गया 2i की पावर 2016, तो 2 की पावर हो गया 2016 और i की पावर कुछ भी करो वापस से हो गया i। ये हमारा आंसर आया। ऑप्शन तो i के फॉर्मेट में है नहीं, तो ऑप्शन को भी हम चेक करेंगे कि ऑप्शन में भी तो हमने a और b को i ही माना है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन a और b अगर i हो गए तो i क्यूब i i 2i का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2015 इंटू 2 की पावर 2016 i बन गया। देखो ऑप्शन मैच हो गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, राइट। अगर आप सेकंड में चेक करोगे तो ये आई तो ये 2i, तो 2 की पावर 2017 हो गया वो, राइट। यहाँ तो i और माइनस नल मैट्रिक्स बन गया, यहाँ i 2i यहाँ भी सेम 2018 बन रहा है, तो हमारे काम का नहीं है। बहुत ही इजीली आंसर बच्चों ने निकाल लिया होगा अगर उसको चमक गया होगा कि ए और बी को क्या ले लेते हैं आई। अच्छा, कुछ बच्चे प्रोसीजर से करना चाहते हैं तो वो ऐसा सॉल्व करते हैं कि सर अगर आप गौर से देखो तो a इंटू बी बराबर a दे रखा है, मैंने कहा हाँ, b और a बराबर b दे रखा है, बिल्कुल सही है। सर इसमें मैं a से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो क्या मिलता है a स्क्वायर। सर मैं इससे b से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो अगर इसमें b से कर दिया उसने तो b बराबर ba दिखा, ba क्या है b है, तो यहां b स्क्वायर मिल गया आपको, और ba ये वाला क्या है b है, तो b मिल गया। यहां से आपको b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, b मिल गई। अगर b स्क्वायर भी है तो इसके बाद की सारी पावर, चाहे b स्क्वायर हो, b क्यूब हो, b की पावर 4 हो, एनी पावर सब क्या आने वाली है, b ही आने वाली है। और सिमिलरली यहां पर मैंने दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ab इंटू a बराबर ab, और ab आपका कितना हो गया a, तो a का स्क्वायर बराबर ab फिर से a हो गया, तो सिमिलरली a की कोई भी पावर, राइट, किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। a स्क्वायर हो, चाहे a क्यूब हो, चाहे a की पावर 4 हो, सब किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया। मतलब अगर मैं ये चाहता हूं सर, तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a की पावर 2015 प्लस b की पावर 2015 की पावर 2016। सर a की पावर कुछ भी करो a ही आने वाला है, b की पावर कुछ भी करो b ही आने वाला है, तो सर ये हो गया हमारे पास a प्लस b की पावर 2016। पहली बात क्लियर है। अब देखते हैं अब करना क्या है। अब जरा गौर से देखिए, अब अगर मैं ये बनाने की कोशिश करता हूं, जरा पैटर्न ऑब्जर्व करिएगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब हमें कोई मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा पावर पर जाते हैं तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है कि a क्या है, a स्क्वायर कैसे आएगा, a क्यूब कैसे आएगा, और फिर हम इतनी बड़ी पावर पर कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का स्क्वायर बताओ क्या आएगा,
तो आप a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करने जाओगे तो क्या आएगा सर, एक बार देखो, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन। जस्ट सिखाने के लिए, ऑप्शन में आंसर तो आ गया हमारा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यही मल्टीप्लीकेशन आया। सर ए स्क्वायर कितना हो गया, ए। सर ए बी कितना होता है, ए बी, ए और ए कितना हो गया 2a। सर बी ए कितना होता है, बी, बी स्क्वायर भी कितना है, बी और बी कितना हो गया 2b। तो अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो 2 कॉमन आया, कितना कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। तो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें तो a प्लस बी का स्क्वायर 2 टाइम्स a प्लस बी आ रहा है। अगर आप यहां से क्यूब निकालें तो मतलब वापस से a प्लस बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो a प्लस बी का जो क्यूब है वो 2 टाइम्स a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करी तो ये 2 का स्क्वायर इंटू a प्लस बी हो गया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर निकला। तो पैटर्न दिखा, ये क्यूब हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई हमने a प्लस बी से किया तो यहां पर हो गया हमारे पास क्यूब। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर है तो 2 की पावर 1 है, a प्लस बी का क्यूब है तो 2 की पावर 2 है, तो a प्लस बी की पावर ये 2016 है, तो यहां आएगा 2 की पावर 2015 इंटू a प्लस बी। क्लियर है? ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन में देखिए 2 की पावर 2015, a क्यूब क्या है a, b क्यूब क्या है b, तो a प्लस बी, ऑप्शन मैच हो गया। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या एग्जाम में चमकता है, एकदम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देखकर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही आसान क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो आपसे हो जाना चाहिए था। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, a1 a2 a3 भी टर्म्स ऑफ AP की टर्म्स दे रखी है, राइट, और आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर AP डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस से लेकर AQ। तो ऊपर सम ऑफ P टर्म्स दे रखा है, नीचे सम ऑफ Q टर्म्स दे रखा है, इन दोनों का रेशियो जो है वो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर है। तो हमको कमेंट करना है A6 अपॉन A21। बेटा A6 क्या होता है सर, A प्लस 5D, A21 क्या होता है A प्लस 20D, राइट। बस वही दिमाग में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे बताओ, अगर मैंने AP का फर्स्ट टर्म A मान लिया, फर्स्ट टर्म मान लिया A और कॉमन डिफरेंस मान लिया D, तो बताओ फर्स्ट P टर्म्स का सम क्या होगा, P बाई 2 2A1 मतलब 2A प्लस n-1D होता है, यानी कि P माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। नीचे बोलो Q टर्म्स का सम Q बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस Q माइनस 1 इंटू D किसके बराबर हो गया, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। आप देखिए यहां से एक P से एक P कैंसिल आउट हो गया, एक Q से Q कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो यहां से बचा 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाय 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू P बाय Q। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, यहां से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, A प्लस P माइनस 1 बाई 2 इंटू D डिवाइडेड बाय A प्लस Q माइनस 1 बाई 2 इंटू D इज इक्वल्स टू हो गया P अपॉन Q। क्लियर है? अब हमको बनाना है ऊपर A6। A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, मतलब ये जो चीज हो सर वो कितना हो जाए, 5 हो जाए, ये चीज कितना हो जाए, नीचे क्या चाहिए 21, मतलब ये चीज जो है वो कितना हो जाए 21। इसको 5 होने के लिए P कितना होना चाहिए 11, 11 में से 1 गया 10 अपॉन 2 5, तो P आ गया यहां से कितना 11। ये 21 होने के लिए ये कितना होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 21 करोगे तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 1 43, राइट। तो हमारे पास Q की वैल्यू जो होगी वो होगी 43, तो 43 में से 1 गया तो 42 अपॉन
2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 21। तो अगर आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो ऊपर आएगा a प्लस 5d डिवाइडेड बाई a प्लस 20d। गड़बड़ हो गया? यस सर, ये 21 नहीं होना चाहिए सर, ये 21 तो टर्म है, तो यहां पर ये 20 आना चाहिए। करेक्ट है? अगर ये 20 होगा तब ये 21 टर्म बनेगा। तो अगर ये 20 है तो फिर ये हो जाना चाहिए 41, और अगर ये 41 है तो यहां से अब हमने सही लिख दिया सर, ये हो जाना चाहिए 20d, और ये हो जाएगा p की वैल्यू 11/41, और यही हमारे पास 6th टर्म है, यही हमारे पास 21th टर्म है, और इसका आंसर आ जाएगा 11/41। करेक्ट है? देखते ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 11/41, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप भी ध्यान रखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने गड़बड़ की तो हो सकता है आपको वो ऑप्शन जरूर मिलेगा जो आप इसमें गड़बड़ करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, वो भी आईटीएफ की सीरीज। लिख लेते हैं, क्या लिखा है बेटा, लेट एस बराबर, ये जो सीरीज है वो कॉट में दे रखी है। हमको पता है कॉट की सीरीज को हम किस में चेंज कर लेंगे, 10 में चेंज कर लेंगे, राइट। तो पहले तो सीरीज लिखते हैं, ये पास हमारे पास लिखी है सीरीज कॉट इनवर्स 3 स्क्वायर 3/4, और ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही है आपकी सीरीज। सबसे पहले इस सीरीज का हम क्या करते हैं बेटा, जनरल टर्म लिखते हैं टीआर। बोलो टीआर कितना, हर टर्म में कॉट इनवर्स आ रहा है तो जनरल टर्म में भी कॉट इनवर्स आएगा। पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर, 3 में 3 का स्क्वायर, तो आर नंबर पे आर का स्क्वायर आएगा, और बाकी देखो 3/4 तो हर टर्म में चल रहा है, तो ये हो गया 3/4, राइट। अब हम इस जनरल टर्म को किस में कन्वर्ट कर लेते थे, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3/4। अब tan इनवर्स में करके हम दो टर्म का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंस के लिए tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, ये फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगर हमने ये क्रिएट कर दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये थॉट प्रोसेस के लिए हमको 1 साइड में क्रिएट करना है, और 1 अगर मुझे क्रिएट करना है तो गौर से देखिएगा टीआर को हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स के अंदर यहां पर 1 अलग कर दिया प्लस आर स्क्वायर, और अगर मैंने 1 3/4 में से साइड हटा दिया तो जरा बताइए कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस का 1/4 बचेगा। देखो ध्यान से, माइनस 1/4 वापस से 1 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3/4, और ऊपर आ गया 1। सर नीचे दो टर्म 1 आ गया, अब दो टर्म का प्रोडक्ट क्रिएट करना है। देखो यहां से प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, क्या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है सर, प्रोडक्ट निकल के आ रहा है r प्लस 1/2 r प्लस 1/2 इंटू r माइनस 1/2। सर दो टर्म का प्रोडक्ट भी क्रिएट हो गया, तो ऊपर उनका डिफरेंस क्रिएट करो। डिफरेंस इस 1 को क्या लिख सकता हूं, r प्लस 1/2 माइनस r माइनस 1/2। तो देखो वापस से 1 ही लिखा है, तो tan इनवर्स का यहां पे हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। सर टीआर कितना आ गया, tan इनवर्स के अंदर r प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स के अंदर r माइनस 1/2। सर हमें सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो अब क्या चला देंगे, सिग्मा। तो s इंफिनिटी चाहिए, तो सिग्मा r बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट चला जाएगा टीआर, और टीआर क्या है, tan इनवर्स के अंदर दिस माइनस tan इनवर्स के अंदर r माइनस 1/2। सर अगर आप देखो एक आपका VR है तो दूसरा VR माइनस 1 है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, 1 का ही डिफरेंस है, तो मैं डायरेक्टली लोअर में लोअर लिमिट और अपर में अपर लिमिट डाल सकता हूं। तो यहां से मेरे पास s इंफिनिटी आया। बोलो tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी मतलब कहां, π/2, तो ये π/2 माइनस यहाँ 1 में से 1/2 गया, तो क्या बचा, tan इनवर्स के अंदर 1/2। करेक्ट है, π/2 माइनस tan इनवर्स x अगर होता है तो वो cot इनवर्स x हो जाता है,
तो ये लिखा है कॉट इनवर्स के अंदर 1/2, और इसी कॉट इनवर्स 1/2 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स के अंदर 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है। देखिएगा, कॉस आपको दे रखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 दे रखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 दे रखा है। करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है क्या है, tan टू अल्फा। हमको निकालना है tan टू अल्फा, tan टू अल्फा। तो मुझे इस 2 अल्फा को बेसिकली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म में सोचना अगर हो तो सोचो, कैसे सोचोगे? अगर इस 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, क्योंकि मेरे को जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म में दे रखी है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ दे रखा है तो जरा गौर से देखिए, इस 2 अल्फा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan के अंदर अगर यहाँ से 2 अल्फा बनाना है तो देखो ऐड ही कर दो सीधे सीधे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या मेरे पास 2 अल्फा क्रिएट हो गया। और अगर आपको पता है ये tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर आपने x माना ये y माना, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। क्या कर सकता हूं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि cos अल्फा प्लस बीटा दिया है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए x अगर मैंने बोला या a और b बोला, तो अगर ये एंगल मेरे पास a है, इस पूरे को मैंने a नाम दे दिया, इस पूरे को मैंने अगर b नाम दे दिया, तो बेटा ये cos से दे रखा है, तो cos से दे रखा है तो ट्राइंगल की हेल्प से मैं tan a तो निकाल ही सकता हूं। तो यहां से गौर से दिखेगा tan की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल से कितना आ जाएगा 3, तो tan की वैल्यू जाएगी 3/4। यहां से गौर से देखिएगा tan की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये तो बेस आ जाएगा 12, तो 5/12 हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है और वो गड़बड़ भी होता है। गौर से देखिए, सर cos पॉजिटिव है, cos 4/5 है, cos पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। अगर ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो मुझे थोड़ी पता है कि अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है कि फोर्थ का। अगर फर्स्ट का होता तब भी प्लस आंसर आता, फोर्थ का होता तब भी प्लस आता। बट जब मैं इसके करस्पॉन्डिंग tan निकाल रहा हूँ, तो अगर ये फर्स्ट का है तो पॉजिटिव आता, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर एंगल होता तो tan तो कैसी वैल्यू देता, नेगेटिव। तो हमको यहाँ पे ये चीज जरूर पता करना है कि अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट या फोर्थ। समझ में आया? ऐसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर ये फर्स्ट सेकंड दोनों का होता तब भी ये साइन तो पॉजिटिव ही होता, बट tan में फर्क पड़ जाता, सेकंड में tan नेगेटिव हो जाता है। तो जरा सा क्रॉस चेक कर लो, उसी के लिए आपको यहाँ पर कंडीशन दी है, अगर आप गौर से देखो तो अल्फा बिलोंग्स टू बेटा 0 से π/4 है और बीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 है, दोनों 0 से π। तो मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कहां बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी 0 और मैक्सिमम हो जाएगी π/2। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 से π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है सर, इसीलिए tan मैंने कैसा लिखा है, पॉजिटिव। अगर अल्फा माइनस बीटा की बात करूं तो बीटा में माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये माइनस बीटा क्या हो रहा है, माइनस π/4 से लेकर 0, और अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू माइनस π/4 से लेकर π/4, माइनस π/4 से लेकर π/4, माइनस π/4 से लेकर π/4 हो सकता है, राइट। अब माइनस π/4 से π/4 का मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव है, मतलब ये गारंटी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। अब सीधे सीधे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो यहां आएगा 3/4 प्लस
5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो एलसीएम ले लिया, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कैंसिल आउट हो गया, 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 12 से 3 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय 33। तो आंसर आ गया हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय 33। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। रेंज निकालनी है, सिंपल से क्वेश्चन, राइट। रेंज निकालनी है तो रेंज में हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, जरा गौर से देखिएगा। fx इज इक्वल्स टू, कई बच्चे बेटा रेंज निकालने से पहले डोमेन निकालना बैठ जाते हैं। मैं बोलता हूं आपको पहले डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ही रेंज पर काम करेंगे। जरा गौर से देखिएगा, इसमें सबसे अंदर जो फंक्शन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। और ये क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करने वाला हूं मैं, सबसे पहले सबसे अंदर गया, ये तो सबसे बाहर है, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, यहां गया। सबसे अंदर है साइन स्क्वायर एक्स, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। तो जरा ध्यान से देखना, मैं डोमेन का ऑटोमेटिकली बीच रास्ते में ध्यान रख लूंगा जब मैं आपको बताऊंगा। गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स मुझे पता है तो मुझे यहां से स्टार्ट करना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा सर, 0 से 1 होगा। स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 16। सर 16 साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होगा सर, 0 से 16 होगा। वेरी गुड, 1 ऐड करो तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, बोलो कहां से कहां तक होगा सर, 1 से 17 होगा। बहुत बढ़िया। अब इस पर क्या अप्लाई करना है, log 2। तो log बेस 2 अप्लाई कर दिया, बेस 1 से बड़ा है तो अभी भी इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, बोलो log बेस 2 यहां अप्लाई किया तो log 1 कितना होगा, 0 से लेकर log बेस 2 17 तक गया। ये 16 होता तो आंसर कितना आता, 2 की पावर 4 मतलब 4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, याद रखना, ठीक है। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पलट जाएगा, माइनस का log 2 17 से लेकर हो गया 0। अब माइनस, इसमें 2 ऐड करना है, चलो 2 ऐड कर दिया तो 2 माइनस दिस 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू 2 माइनस दिस। बेटा ध्यान से देखना, 2 माइनस ये वैल्यू 4 से बड़ी है तो ये चीज हो गई नेगेटिव से लेकर 2 तक। अब ये एक्सप्रेशन यहां तक मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब गौर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके अंदर जाना चाहिए, लॉग के अंदर जा रहा है। और लॉग के अंदर ये एक्सप्रेशन जाएगा तो लॉग के अंदर तो इनपुट कैसा जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये तो इंटरवल अभी नेगेटिव दिख रहा है, -2 से 2 तक का इंटरवल, सॉरी माइनस समथिंग क्वांटिटी है हमारे पास, वहां से 2 तक जा रहा है। तो ये हम इसको रिडिफाइन कर लेंगे, किसकी वजह से, ऑटोमेटिकली ये डोमेन की वजह से सेटल डाउन होगा। जब आप डोमेन निकालोगे तो उसमें वो पॉइंट्स हट रहे होंगे, जब ये चीज क्या बन रही होगी, नेगेटिव। तो मैं तो सीधे यहीं से हटाता हूं, तो सर मुझे इसको रिडिफाइन कर लेना चाहिए। जैसे ही मैं रिडिफाइन करूंगा तो मेरे पास ये जो कहानी है 2 माइनस लॉग बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये होनी चाहिए ओपन 0 से लेकर 2 तक, ओपन 0 से 2 तक। नेगेटिव वाला छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है ये चीज किसके अंदर जाने वाली है, लॉग। अब मैं लॉग बेस √2 पर ले लेता हूं इस पर, तो 2 माइनस लॉग बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस √2 1 से बड़ा है, अगेन इनइक्वालिटी नहीं पलटेगी। लॉग 0 प्लस, बोलो कहां जाएगा, लॉग 0 प्लस माइनस इंफिनिटी, लॉग बेस √2 2 कितना आया बता देता हूं सर, बेस √2 मतलब 2 की पावर 1/2 2, यहां से 1 आगे आया, यहां से 1/2 आगे आया, 1/1/2 ऊपर चला गया 2 हो गया, और log 2 2 1 हो गया। बेसिकली आंसर कितना आता है 2। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, कहां तक जाएगा सर, ये 2 तक जाएगा, राइट। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा fx लिखा हुआ है। तो fx कहां से कहां तक आ गया, -∞ से लेकर 2 तक। सर रेंज क्या आ गई, -∞ से 2।
क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी ऑप्शन, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या दे रखा है हमारे पास? अगेन एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। हमको बोल रखा है एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है। ये देख के कुछ याद आया? यस सर, एफ ऑफ जी एक्स एक्स के बराबर होता था, तो ये एफ और जी एक दूसरे के क्या कहलाते थे? इनवर्स फंक्शन, या हम बोलते थे जी ऑफ एफ एक्स। ये एक्स के बराबर होता है जब जी और एफ क्या हो? इनवर्स फंक्शन। तो अगर मुझे बताओ एफ ऑफ एफ एक्स किसी ने बोल रखा है कि एक्स आ रहा है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स ही एफ एक्स होगा, हाँ या ना? अगर f के अंदर fx डालने से वापस x मिल रहा है तो fx ही f का कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? अब अगर मैं इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने के पूछूं तो आप क्या कर लो? सबसे पहले फाइंड इनवर्स ऑफ fx। बोलो क्या प्रोसीजर है? सर इसको हम बोलते हैं y, ये fx को ही क्या बोलते हैं? y। तो y और x को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो y को बोल लेते हैं x और x को डाल देते हैं y। तो ay प्लस बी अपॉन सी वाई प्लस डी, ये इनवर्स फाइंड करने का प्रोसीजर है। x और y को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को इन टर्म्स ऑफ x ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? सी एक्स वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी। यहाँ से अगर y को मैं एक साइड करूँ तो y वाला पार्ट इधर आया, y कॉमन आया, तो सी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस डी एक्स। तो y आपके पास आ गया b माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस ए, और यही y हमारा बन गया f इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ गया माइनस का dx प्लस का b डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस का a। करेक्ट है बेटा? ये हमने निकाल दिया f इनवर्स x। हमको पता है कि अगर f ऑफ एफ एक्स x है तो f इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए? fx के। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। fx बराबर हो जाना चाहिए f इनवर्स x के, fx बराबर हो जाना चाहिए f इनवर्स x के। fx क्या है? ax प्लस b डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू f इनवर्स क्या है? माइनस का dx प्लस का b डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस ए। अब अगर आप गौर से बेटा ऑब्जर्व करोगे इसको तो ध्यान से देखो, इधर सी एक्स तो सेम है, बी तो सेम है, मतलब ये वाला पार्ट और इक्वल हो जाए और ये पार्ट इक्वल हो जाए। तो दोनों देखो एक ही कंडीशन पे इक्वल हो रहे हैं जब a की वैल्यू कितनी हो? माइनस डी। यहां से भी ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस डी। तो यहां से a बराबर आपको दिख रहा है माइनस डी। अगर a माइनस डी के बराबर हो जाए तो दोनों साइड हमेशा इक्वल रहेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं d इधर आया, यानी कि d प्लस a बराबर कितना हो जाए सर? 0। अगर d प्लस a 0 हुआ तो fx हमेशा f इनवर्स x के बराबर आने वाला है। तो f ऑफ fx आपका x होने वाला है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, देन हमको बताना है, अच्छा ऑप्शन ही दे दिए सीधे, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमको अब ऑप्शन पढ़ना पड़ेंगे। क्या दे रखा है? देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ बीज सच दैट ए बी बराबर बी ए। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन बी सच दैट ए बी बराबर बी ए। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी बीज सच दैट ए बी बराबर बी ए। देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी बी सच दैट ए बी बराबर बी। मतलब चारों ऑप्शन में किसकी बात चल रही है? ए बी बराबर बी ए की। अगर चारों ऑप्शन में ए बी बराबर बी ए की बात चल रही है तो पहले मैं निकाल लूँ तो सही। तो चलो देखते हैं कैलकुलेट करके ए बी कितना आ रहा है। तो a इंटू बी किया तो 1 2 3 4, b हो गया a 0 0 b। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा? 1 a 0 मतलब a, अगला बोलो 0 2b, नेक्स्ट
3a 0, नेक्स्ट 0 4b, ये आ गया हमारे पास ab। अगर मैं ba कैलकुलेट करूं तो b a 0 0 b और इधर से आएगा 1 2 3 4। देखते हैं क्या आता है। a का 1 में a और 0, तो a आ गया, a का 2a हो गया और 0 हो गया, 0 3b हो गया और 0 4b हो गया। क्लियर है। और ये हमको करना है क्योंकि AB बराबर आ रहा है BA। अब देखते हैं AB बराबर BA के लिए क्या कंडीशन। अगर ये AB और BA बराबर, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो देखो पहला एलिमेंट तो सेम है AA, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वाला एलिमेंट भी सेम है B 4B 4B, ये भी अच्छी बात है। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये ऑलरेडी इक्वल है, ये 2B है, ये 2A है, तो यहाँ से देखो 2B बराबर 2A होना चाहिए, मतलब A और B बराबर होना चाहिए। 3A बराबर 3B होना चाहिए, मतलब A और B बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकल के आई, दिस इंप्लाइज A मस्ट इक्वल टू B, A और B बराबर हो जाना चाहिए। और A और B क्या है सर, नेचुरल नंबर। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है A और B, बहुत सारे, 1 1 2 2 3 3 4 4, बहुत सारे पेयरिंग्स बन सकती है। इसका मतलब A और B की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। इसका मतलब B ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसके लिए AB और BA क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखते हैं इनफाइनाइट वाला कोई ऑप्शन है। मोर देन वन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी बी सच दैट दिस, बहुत सारे हमारे पास B अवेलेबल है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट, हमारे सामने एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अल्फा है और मिनिमम वैल्यू बीटा है रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, इनकरेक्ट। ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में हमने क्या कर दिया हो, करेक्ट कर दिया हो। ठीक है तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है सर, डिटर्मिनेंट को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ओपन, और उसके बाद इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर हम कमेंट कर देंगे। तो सर ओपन कैसे कर लेंगे, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं रो और कॉलम ऑपरेशन से। तो बेटा अगर आप गौर से देखो तो मैं C1, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर सकता हूं फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम से। तो इससे मेरा ये डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, इसमें अगर इसको ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 और 1 हो जाएगा 2, इधर बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 और 1 हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और सेकेंड रो हमारे पास, सॉरी सेकेंड कॉलम एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और थर्ड में है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास है साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। राइट, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। डिटरमिनेंट डायरेक्टली ओपन करने से पहले अगर आप एक दो बार रो और कॉलम ऑपरेशन से जितने ज़्यादा हो सके उतने जीरो अगर बना लेते हो तो हमारे वो लिए फ़ायदे की चीज़ हो जाती है। अब अगर देखो आप बेटा फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो देखो यहाँ जीरो बन जाएगा, यहाँ जीरो बन जाएगा। तो एक बार और ऑपरेशन में कर दूंगा, रो 1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो देखो यहाँ पर बन गया एक 0, यहाँ पर बन गया हमारे पास -1, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर तो सेम एज इट इज़ बाकी चीज़ें हमने रख दी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा साइन 2x, और इधर हो जाएगा आपके पास 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर आ गया 1 प्लस साइन 2x। अब इधर को सिंपली आप ओपन कर सकते हो। फर्स्ट रो के अबाउट अगर आप ओपन करते हो तो इसके अबाउट तो 0 होगा, इसके अबाउट भी 0 होगा, तो प्लस माइनस यहाँ के अबाउट ही खोलना है। तो माइनस टाइम्स अगर आप खोलोगे इसको तो आपका डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो आएगी माइनस टाइम्स -1 यानी कि +1 हो जाएगा, इनटू ये गया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2 साइन 2x माइनस 1 इंटू साइन 2x करेंगे तो आ जाएगा साइन 2x। देखो क्या कैंसिल आउट हो गया आपके पास, यहां से फिर से चेक करेंगे दिस माइनस दिस, तो आपके पास 2 साइन 2x में से साइन 2x गया तो क्या बचा, ये तो 1 हो गया, यहां से आया 2 प्लस 2 साइन x में से साइन 2x गया तो आपके पास बच जाएगा साइन 2x। तो ये बेसिकली बेटा हमारे पास आ गया डेल्टा।
अगर मैं आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी जब sin 2x क्या हो जाए मैक्सिमम, कितना हो सकता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 3, उसी को इसने अल्फा बोलने का बोला है, तो ये 3 हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू बोलो कितनी हो गई सर, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब ये चीज़ जो है वो मिनिमम हो जाए, कितना होगा -1, तो 2 - 1 हो गया 1, यानी कि बीटा जो है हमारे पास वो हो जाएगा 1। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की पावर 99, अल्फा हो गया 3, बीटा की पावर 99 दैट इज 1, 3 + 1 4, पहला ऑप्शन करेक्ट है। भावनाओं में बहके ऐसा नहीं कि पहले लगा दिया, उसने हमसे इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड चेक करो, अल्फा का क्यूब मतलब 27, 27 में से 1 गया 26, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखो बेटा, अल्फा की पावर 2n, अल्फा है 3, 3 की पावर 2n कितना होता है, बेसिकली 3 का स्क्वायर 9 की पावर n आएगा, मतलब ऑड नंबर आएगा, ये एक ऑड नंबर होगा 3 के कोई भी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो। इसके बाद 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, हाँ है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है वो आपका 1 है, तो ऑड में से अगर मैंने 1 माइनस किया तो नंबर जो आने वाला है वो कैसा आने वाला है, इवन ही आने वाला है। तो ऑप्शन सी भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इज ऑलवेज इवन बोल रखा है इसने। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो आंसर हो जाएगा, अगर आप चेक नहीं भी करें तो। अगर आप चेक करते हैं तो देख लियो क्या बोल रहा है, अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड हैविंग इट्स साइड एज अल्फा बीटा एंड 5 अल्फा - 13, अल्फा दैट इज 3, बीटा दैट इज 1, और 5 अल्फा माइनस बीटा, 5 अल्फा कितना हो गया बेटा 15, 15 में से 13 गया तो कितना हो गया 2, तो 3, 1 और 2 का यूज करके क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो, नहीं, आपका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लेट g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन f, f का इनवर्स कौन है, g, बहुत बढ़िया। f' हमको दे रखा है x की पावर 10 अपॉन 1 + x², g ऑफ 2 a दे रखा है, तो g' 2 पर हमको कमेंट करना है। क्लियर है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। सर हमको क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि हमारे पास g ऑफ 2 अगर a है, दिस इंप्लाइज, कोई बच्चा ये बता सकता है f में a डालने पर कितना आएगा। अगर g और f एक दूसरे के इनवर्स है तो g में अगर 2 डालने पर a आ रहा है तो f में a डालने पर क्या आएगा, 2 आएगा। ये चीज आती है समझ में बेटा, बहुत बढ़िया। नाउ हमको पता है कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं तो अगर मैं g फंक्शन के अंदर fx डालूं और f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। और ये अगर x के बराबर हो गया तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो g' के अंदर क्या आएगा, fx इंटू f' इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या डाल देंगे, a, तो g' f ऑफ a इंटू f' इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और सर अभी हमने देख लिया f' हमारा कितना होगा 2, तो g' ऑफ 2 हमको मिल जाएगा 1 अपॉन f' और f' कितना दे रखा है सर, f' हमारे पास ये, तो a अगर मैंने इसमें डाला तो a हो गया a की पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 + a², तो ये हो जाएगा 1 + a² डिवाइडेड बाई a की पावर 10। तो g' 2 की वैल्यू आ गई 1 + a² अपॉन a टू दी पावर 10, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा और मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही रहा होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73, let in a series of 2n observation half of them are equal to a, 2n ऑब्जर्वेशन है बेटा, जिसमें से आधी ऑब्जर्वेशन आपकी a है एंड रिमेनिंग हाफ आर इक्वल टू -a। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिख लो, आप क्या दिया है, a a a a चल रहा है a, फिर ऑब्जर्वेशन -a -a -a, यहां से यहां तक हमारे पास n ऑब्जर्वेशन हो गई, हाफ ऑफ देम आर a एंड हाफ ऑफ देम आर -a, तो ये n हो गई, तो ये हमारे पास टोटल 2n ऑब्जर्वेशन हो गई। करेक्ट, स्टैट्स का क्वेश्चन है, ये हो गया। आगे देखते हैं। ऑल्सो बाय एडिंग अ कांस्टेंट b इन ईच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सेट बिकम्स 5 and 20। तो न्यू सेट पे जाने से पहले मैं अगर ओल्ड सेट का आपसे मीन पूछूं तो जरा बताइए बेटा इसका मीन कितना आएगा। तो अगर मैं ओल्ड सेट जो हमारे पास एक्चुअल सेट है इसका मीन अगर पूछूं तो आप मीन में क्या करते हो, सारे डेटा का सम
और सम क्या आ जाएगा 0, तो डिवाइडेड बाय 2n करोगे तो आंसर तब भी रहेगा 0। ओल्ड मीन अगर आपसे कोई पूछे तो कितना आएगा 0। अब न्यू जो हम कर रहे हैं, न्यू डेटा जो हमारे पास आएगा बेटा, वो न्यू डेटा जरा बता दो क्या आएगा। सर इन पूरे डेटा में आप b ऐड कर रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉमा a प्लस बी, और ऐसा चलते चलते a प्लस बी तक चलेंगे, ये n ऑब्जर्वेशन, राइट, यहां तक n ऑब्जर्वेशन। इसके बाद यहां पर b ऐड हुआ तो कितना हो गया ये b माइनस a, ये कितना हो गया b माइनस a, और ऐसा फिर चलते 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 गए b माइनस a, ये और हमारे पास आ गई n ऑब्जर्वेशन। अब कोई आपसे पूछे कि न्यू मीन कितना आया आपके पास, तो वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो वैसे सर ओल्ड मीन 0 था, अगर हर डेटा में b ऐड किया तो मीन भी b से इंक्रीज हो जाएगा, तो बेसिकली न्यू मीन कितना आने वाला है b। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी बोल सकते हो सर अगर इसका मीन निकालना है तो सबका सम करोगे तो a तो कटा, b ऐड हुआ कितनी टाइम्स 2n टाइम्स, तो 2nb अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n, तो 2n कट गया, न्यू मीन कितना आया b, और वो दे कितना रखा है 5, तो न्यू मीन हमारे पास है 5, तो यहां से हमारे पास बेटा b निकल के आ गया कितना 5। क्लियर है। अब हमारे पास b आ चुका है, अब हमको क्या और निकालना है a और निकालना है, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 200 है तो बेटा वेरिएंस कितना होगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 20 है तो इसका वेरिएंस कितना होगा, इसका स्क्वायर। तो न्यू जो वेरिएंस होने वाला है बेटा, न्यू वेरिएंस जो होगा हमारे पास वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है 20 का स्क्वायर दैट इज 400। न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है 1/n, यहाँ पर n कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 2n इंटू सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ध्यान से देखना बेटा 1/2n सिग्मा xi का स्क्वायर, xi मतलब क्या, ये डेटा के स्क्वायर का सम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, सबका सम करोगे तो ऑब्जर्व करो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो देखो माइनस 2ab प्लस 2ab तो सब में कैंसिल आउट हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही ऐड होंगे कितनी बार 2n टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2n टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है, माइनस न्यू मीन कितना है 5, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 25 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 400। देखो 2n से 2n क्या हो गया कैंसिल आउट, और डायरेक्टली आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कितना 425। इजी सा क्वेश्चन था, आपसे हो जाना चाहिए था। क्लियर है, तो ऑप्शन हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 74, बहुत ही इजी सेट्स का क्वेश्चन है, आपसे मैक्सिमम लोगों से बन गया होगा, वेन डायग्राम देख के ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, a माइनस बी यूनियन b माइनस a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हमेशा ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो बेटा, इसको पहले कंबाइन कर लिया करो तो हमको अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन b और ये हो जाएगा कंबाइन कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब अगर आप इसका वेन डायग्राम फील करो तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट, ये आपका a सेट हो गया, ये आपका b सेट हो गया, ये दो सेट हमने बना लिए। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें a माइनस बी कौन सा एरिया है, तो आप बोलोगे a माइनस बी मतलब ओनली a वाला एरिया, ये वाला, दिस इज a माइनस बी। b माइनस a कितना होगा, तो ये b माइनस a वाला पार्ट होगा, दिस इज b माइनस a। क्लियर है। और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब a यूनियन b को छोड़कर, a यूनियन b ये पूरा होता है, इसको छोड़कर कौन सा बचा, बाहर वाला। तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब हमको इन सब का क्या लेना है, यूनियन। यूनियन मतलब ये पूरा कंबाइन करना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यूनियन में सिर्फ छूट कौन सा पार्ट रहा है, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है वो ही नहीं है, बाकी पूरा पार्ट देखो यूनियन में आ जा रहा है। क्लियर है। तो ये वाला पार्ट अगर नहीं है तो इस पूरे यूनियन को मैं कैसे लिख सकता हूं,
ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर सब कुछ, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, छोड़ने के लिए कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, यस और नो। तो इसी को अगर मैं वापस से डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आपसे मैक्सिमम बच्चों से ये बन जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है fx इज इक्वस टू 4a माइनस 7 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस a माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ये फंक्शन 1 1 है, क्या है बेटा 1 1 है, तो हमें a पर कमेंट करना है। सर ये क्यूबिक है, क्या है क्यूबिक, और ये क्यूबिक क्या होना चाहिए 1 1। फंक्शन 1 1 कब होगा, जब ये क्यूबिक या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन हो या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन हो, या तो ऑलवेज इंक्रीज करे या तो ऑलवेज डिक्रीज करे। सिर्फ यही केस हो सकता है जब ये क्यूबिक 1 1 होगा। अगर ये कभी इंक्रीज करके कभी डिक्रीज करके कभी होगा तो ये कभी 1 1 बन ही नहीं पाएगा, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। तो सर हमको अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग देखना है तो इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बताओ एफ डैश एक्स कितना है, 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट 3 से 3 कटा तो 4a माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज डिफरेंशिएशन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर अब देखो एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक आई, अगर ये एफ डैश ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हो सकता है कि मेरा जो एफ एक्स, केस नंबर 1 ले रहा हूं कि एफ एक्स जो है इज ऑलवेज इंक्रीजिंग हो। अगर ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा। अगर एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एफ डैश, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है दिस प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से कंप्लीटली ऊपर होना चाहिए, टच करना चाहिए, यस और नो। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इसका a पॉजिटिव होता है और d लेस देन इक्वल टू 0 होता है, हाँ या ना। क्वाड्रेटिक का फंडा क्लियर। तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4a माइनस 7 ये मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए एंड इसका d जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। a यहां से कितना निकल के आया, 7/4 से बड़ा, मतलब a इज ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेटली 1.7 से बड़ा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर d लेस देन, d क्या होता है b स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 4a माइनस 7 इंटू c दैट इज 1। ये मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 तो 0 में चला गया, इसको ओपन करोगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 और यहां से आ जाएगा माइनस का 4a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस का 10a और 9 प्लस 7 दैट इज 16 लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को बेटा फैक्टराइज करें तो कितना आ रहा है फैक्टर, a माइनस 8 इंटू a माइनस 2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व करें 2 8 राइट, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 से लेकर 8। तो a बिलोंग्स टू आ रहा है 2 से लेकर 8। क्लियर है, 2 से लेकर 8। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लूं a इज ग्रेटर देन 1.7 के साथ, तो क्या वो पूरा का पूरा इंटरवल वही आ जाएगा, यस सर। तो a कहां से कहां तक हो सकता है, 2 से 8। जब a 2 से 8 का लोगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब ये 1 1। चेक करोगे 2 से 8 का कोई ऑप्शन है, तो अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ये सिंगल करेक्ट है तो दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सोचो तो जरा ध्यान से देखो, आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में केस ये आ सकता है कि सर एफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0। मतलब आपके सामने ये जो क्वाड्रेटिक है 4a माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन, इसका कोफिशिएंट जो है नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ आपका कंप्लीटली ऐसा होना चाहिए। तो ये नेगेटिव मतलब 4a माइनस 7 जो है वो लेस देन 0, मतलब a इज लेस देन 7/4, मतलब a लेस देन आएगा 1.7 से छोटा होना चाहिए। एंड इसका d जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, तो d लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी हमने सॉल्व किया, क्या आया यहाँ से a आया हमारे यहाँ से 2 से 8। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हो तो इसका इंटरसेक्शन आपके पास आएगा 5, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 1.7 से छोटा, ये बोल रहा है 2 से 8। तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है सर, ओनली इंक्रीजिंग ही पॉसिबल है। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखो f एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। बी अ फंक्शन सच दैट, कुछ फंक्शनल रूल दे रखा है आपने को। क्या है फंक्शनल रूल, f ऑफ x प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू f ऑफ y। बेटा इस फंक्शनल रूल की हेल्प से क्या हम फंक्शन निकाल सकते हैं? देखते कोई और इंफॉर्मेशन दी है क्या? यस, f ऑफ 1 आपको दे रखा है 2। तो f ऑफ 1 अगर आपको 2 है तो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर अपन फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, जरा गौर से देखो बेटा। अगर इसमें x और y दोनों को मैं 1 पुट कर दूं तो 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ से f ऑफ 2 निकल जाएगा। कितना, 2 टाइम्स f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, और f ऑफ 1 है 2, तो 2 की पावर 3 हमारा आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, f ऑफ 2 की। अगर मैं f ऑफ 3 निकालना जाऊं तो x को मैं मान लो थोड़ी देर के लिए 1 और y को मैं 2 पुट कर लेता हूं। तो इस इक्वेशन में 1 और 2 पुट किया तो ये 3 हो गया। ये 2 टाइम्स f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2, f ऑफ 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 2, टोटल कितना हो गया 2 की पावर 5। और चेक कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू 3 पुट कर ली, तो यहाँ आ गया f ऑफ 4। f ऑफ 4 अगर आप बेटा देखो तो 2 टाइम्स f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 3, f ऑफ 3 ऑलरेडी 2 की पावर 5 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 की पावर 7। अगर आप देखो बेटा 2 की पावर ऑड चल रही है, पहले में 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, क्या ये AP में दिख रहा है? यस, जनरल टर्म क्या आएगा 2n, है कि नहीं? तो आंसर आपका f ऑफ n, इसी पैटर्न को आप ध्यान से देखो तो f ऑफ n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 1, क्योंकि ऑड है तो जनरल टर्म हो गया 2n माइनस 1। आप चेक भी कर सकते हैं बेटा, 1 डालोगे तो 2n माइनस 1 1 बन जाएगा, 2 डालोगे यहाँ पर तो आपका 3 बन जाएगा, 3 डालोगे तो 5 बन जाएगा, 4 डालोगे तो 7। तो जनरल टर्म हमारे पास आ चुकी है, तो हमें फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प से फंक्शन मिल गया। क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसने पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है सिग्मा k बराबर 1 से लेकर 10 तक f ऑफ अल्फा प्लस k बराबर कुछ कुछ दे रखा है। क्लियर, तो हमें अल्फा पर कमेंट करना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बराबर वाला नहीं कर रहा हूं बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके इक्वेट कर देंगे हम। तो यहां पर देखो ध्यान से, f ऑफ अल्फा प्लस के, यहां पर x को अल्फा माना और इसको k माना, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ अल्फा f ऑफ k। तो यहां पर पुट कर देते हैं सिग्मा k बराबर 1 से लेकर 10 तक, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ के। तो यहां से ये आ गया बेटा 2 बाहर आया, एफ ऑफ अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, वो भी बाहर आ गया, क्योंकि सिग्मा k है तो k ही वेरिएबल है। तो ये आ गया सिग्मा 1 से लेकर 10 तक एफ ऑफ k। और अगर आप ये सिग्मा ओपन करोगे तो गौर से देखो बेटा 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा इंटू ये क्या लिखा है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 से लेकर कहाँ तक का सम, एफ ऑफ 10 तक का सम। तो ये हो गया 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा अभी रहने देते हैं, बाद में पुट कर लेंगे। एफ ऑफ 1 मतलब कितना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यही है क्या? नहीं, यहाँ 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 3 है, तो यही डालते जाएंगे सीरीज। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 से लेकर लास्ट में 2 की पावर 10 अगर मैंने डाला तो कितना होगा 20 माइनस 1 19। क्लियर है बेटा? अब अगर आप गौर से देखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा इनटू ये क्या आपको दिख रही है एक जीपी, 2 से डिवाइड किया, 4 इसका क्या आया, 4 इसका क्या आया कॉमन रेशियो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10,
तो जीपी का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। क्लियर है? और ये चीज क्वेश्चन में किसी के बराबर दे रखी थी। किसके बराबर दे रखी है बेटा? 512 मतलब 2 की पावर 9 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 20 -1। तो इसी से हम इक्वेट कर देते हैं ये चीज। तो ये चीज बराबर है 2 की पावर 9 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 20 -1। क्लियर है? देखिएगा आगे। सर 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है? ये 4 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 20 है। क्या सेम चीज है? यस, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 2 की होल पावर 10 मतलब 2 की पावर 20। तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई। तो यहां आया 2 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ अल्फा बराबर 2 की पावर 9। तो यहां से हमारे पास एफ ऑफ अल्फा आ गया बेटा 2 की पावर 7। एफ ऑफ अल्फा का मतलब क्या? एफ ऑफ अल्फा का मतलब हो गया 2 की पावर 2 अल्फा -1 बराबर 2 की पावर 7। पावर कंपेयर करें तो आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा -1 दैट इज 7। तो 2 अल्फा हो गया 8, तो अल्फा हो गया 4। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 4। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और जेईई मेंस से हम कैलकुलेशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है सर? लिख लेते हैं k टाइम्स x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसी के रूट्स हैं अल्फा बीटा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट यहाँ से 1 है और यहाँ से माइनस के, तो 1 माइनस के इंटू एक्स हो गया प्लस 5। तो थोड़ा इक्वेशन को आप बेटा अच्छे से जमा लिया करो। x का कोफिशिएंट एक साथ और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ। ठीक है, इसी के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। बहुत बढ़िया। अगर ये रूट है तो मुझे कोई बता दे सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। माइनस का करोगे तो ये हो जाएगा k-1 अपॉन दिस। सर ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। सर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए। सर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब क्या करें सर? नाउ आगे बोल रखा है इफ k1 k2 आर द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स अल्फा बीटा आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस। इस रिलेशन का आप यूज करो। अल्फा बीटा में एक रिलेशन दे रखा है तो इसका यूज कर लेते हैं सर। क्लियर है? तो अब इसका यूज करेंगे तो ये क्या लिखा है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/5। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4/5 अल्फा बीटा। क्लियर है? तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया बेटा आपके पास 2, अगर उधर गया तो 10 + 4 14 अपॉन 5 अल्फा बीटा। सर यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, तो हमें के में रिलेशन मिल जाएगा। किस में? के में। तो यहां से वैल्यू उठा के डालते हैं तो यह आएगा k-1 अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 अपॉन 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5 अपॉन के, तो ये जाएगा 5 अपॉन के। सर 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, के स्क्वायर से एक के कैंसिल आउट हुआ, एक के उधर गया, तो ये हो जाएगा k-1 इज इक्वल टू 14, सॉरी k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 के हो जाएगा। ओपन करेंगे सर, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 14k, तो के स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1 बराबर 0। सर के में क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। और इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स की बारे में बात चल रही है, दैट इज k1 और k2। k1 k2 आर द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस रिलेशन आर कनेक्टेड बाय दिस। तो ये k1 k2 जो है वो इसी रिलेशन की वैल्यू है, k1 k2। तो हमको निकालना क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 अपॉन k2 प्लस
K2 अपॉन K1। अगेन पहले K1 प्लस K2 निकाल लेते हैं। सर K1 प्लस K2 कितना आया, सम ऑफ रूट दैट इज 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1। नाउ हमको जो निकालना है K1 अपॉन K2 प्लस K2 अपॉन K1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर आया K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2। सर K1 K2 तो 1 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई K1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? और K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स K1 इंटू K2। K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 254। इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आंसर आपका आ जाना चाहिए था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 एल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम फ्री फंड का श्रीखंड समझ लो। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढना है भाई साहब, किसमें, एफ एक्स में। और ये क्या है, डिटरमिनेंट। बेटा अगर आप गौर से देखो इस डिटरमिनेंट को, इस एफ एक्स को अगर आप देखोगे तो मैं तो बोलता हूं इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा समझो। मान लो इस कॉलम के अबाउट आप ओपन करते हो तो x का कोफिशिएंट आने के चांसेस कहां से, सीधा देखो यहां से x के अबाउट खुलेगा, एफ एक्स अगर आप ओपन करोगे तो x के अबाउट खुलेगा, तो यहां से एक चांसेस है। फिर आप गौर से देखोगे तो इस 1 के अबाउट खोलोगे, -1 के अबाउट खोलोगे तो आपका जब ये जाएगा तो देखो यहां तो कोई x का कोफिशिएंट आना से रहा, तो इसके अबाउट खोलने से कोई मतलब ही नहीं है। फिर माइनस प्लस माइनस प्लस मतलब वापस एक्स स्क्वायर के अबाउट खोलोगे तो अंदर देखो बाहर ही एक्स स्क्वायर आया, तो अब एक्स का कोफिशिएंट आने से रहा। तो सिर्फ पॉसिबल ये कि इसका एक्सपेंशन भी आए, तो हम पहले के अबाउट ही खोल लेते हैं। एक्स के अबाउट अगर आपने ओपन किया इसको तो ये गया, दिस इंटू दिस 0, माइनस दिस इंटू दिस -2 टाइम्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि सर एफ एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2x और माइनस का 2x का क्यूब, और ऐसे कुछ करके आएगा। सर हमें सिर्फ x के कोफिशिएंट पर फोकस करना है, दैट इज -2। बहुत सिंपल सा, बाकी ओपन करने की भी आपको जरूरत नहीं है, और अगर आपने कर भी लिया हो तो हालांकि इतना टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 79, ये भी इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों से बन गया होगा। देखिएगा ध्यान से, y बराबर आपको दे रखा है x प्लस ई की पावर x, हमको निकालना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं सर, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। क्या आया कि x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन x के टर्म में तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले ही x के रेस्पेक्ट में करा तो डी वाई अपॉन क्या आया, dx, कितना आया 1 प्लस ई की पावर x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अगर मैं किसी से पूछूं कि मुझे यहां से कोई ये बता दे बस कि dy बाई dx की वैल्यू एट x बराबर ln2 पर कितनी आई, तो x की वैल्यू ln2 रखूंगा, इसकी पावर ln2, ई हटा 2 आया, 2 + 1 3, यानी कि सर ये आया 3। कितना आता है बेटा, 3। बहुत बढ़िया। अब इसको देखो आगे ध्यान से, dy बाई dx ये है तो मैं क्या dx अपॉन dy निकाल सकता हूं बेटा, यस, रेसिप्रोकल कर लो, 1/1 प्लस ex। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अब मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, है ना। तो ये y के रेस्पेक्ट में, अब इस चीज को भी y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंदर गया 1 का 0, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डी एक्स अपॉन डी वाई। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इसको। क्लियर है? तो अब इसी पर हमको वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है हमको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर एट एक्स बराबर ln2। तो x के लिए ln2 डाल दें, तो यहाँ ln2 डालेंगे तो कितना, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया पहला वाला टर्म माइनस का 1/9 इंटू ln2 डालेंगे तो यहाँ पर ln2 हो गया, ln हट गया, 2 आ गया, इंटू ये बचा dx अपॉन dy की वैल्यू कब, जब x ln2 हो, dy बाई dx अगर 3 है तो dx अपॉन dy कितना हो गया, 1/3। तो आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का 2/27। इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा, -2/27। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग, एक फंक्शनल इक्वेशन है एल है, ये देखी हुई है, कितनी ही बार आपने कर रखा होगा बेटा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, सीधे सीधे आपको फंक्शनल इक्वेशन ही पता होगी कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। देखो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, इधर वही लिखा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही फंक्शनल इक्वेशन है, ये सीधे सीधे हमको समझ में आता है। अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स लिखूँ तो कितना आएगा, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एफ डैश जीरो की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश जीरो निकालूं तो कितना हो गया, ए की पावर 0 1, ये आ गया एल एन ए, दैट इज कितना है 2। तो यहाँ से हमारे पास सर ए निकल गया ई की पावर 2, ए आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2 की पावर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x। ये भी इजी सा क्वेश्चन था, हो गया होगा मैक्सिमम बच्चों से। आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा ई की पावर 2x, ऑप्शन ए। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। तो बेटा 81 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, लेट a1 a2 a3 से लेकर a49 AP में टर्म्स। इस AP का बेटा फर्स्ट टर्म जो है, इस AP का फर्स्ट टर्म मान लो A और इसका कॉमन डिफरेंस मान लो D। क्लियर है, तो A1 से 49 तक हमारे AP में टर्म्स है। आगे हमको एक रिलेशन दे रखा है, सिग्मा K बराबर 0 से लेकर 12 तक आपको देखा A4K + 1, ये वैल्यू है 416। और एक और रिलेशन दे रखा है A9 + A40। सर दो रिलेशन अगर हमें AP में दे दिए तो हम A भी निकाल सकते हैं और D भी निकाल सकते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर ये। तो पहला रिलेशन जो दिया, गौर से देखो बेटा क्या लिखा है, K बराबर 0 रखा, A1 + 1 रखा, A5 + 2 रखा, A9 से लेकर 12 रखा, A49, दैट इज 416। A1 कितना हो गया A, ये कितना हो गया A + 4D, ये कितना हो गया A + 8D से लेकर A + 48D। क्लियर है बेटा, 416। यहाँ से A कितनी बार, 13 टाइम्स, तो 13A। अगर मैं बेटा 4D, यहाँ से 4D 8D से लेकर 48D है, 4D कॉमन निकालूँ तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, अगले में 3 से लेकर यहाँ बचेगा 12, दैट इज 416। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 13A + 4D, ये 12 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा 12 × 13 n × n + 1/2, दैट इज 416। सर 13 से ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 3 बार और 2 बार, 32 टाइम्स, राइट। तो आ गया A + 2 से 2 बार 24, तो 24D = 32। सर ये पहला रिलेशन मिल गया A और D में। सर सेकंड रिलेशन क्या देखा है, A9 + A43 = हमको देखा 66। सर A9 मतलब A + 8D और ये हो गया A + 42D = 66, यानी कि 2A + 50D = 66, यानी कि A + 25D = 33। सर ये मिल गया हमको सेकंड रिलेशन। सर फर्स्ट और सेकंड का अगर आप यूज़ करें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास यहाँ 25D में से 24 गया तो D, और D डायरेक्टली आ गया 1, और D1 आ गया तो A आपके पास आ गया 1 पुट कर देंगे, तो 32 में से 24 गया तो हमारे पास बच गया 8। सर A भी मिल गया, D भी मिल गया, अब दोनों मिल गया तो क्या चाहिए, अब जो पूछे वो बता देगा। क्या पूछा सर इसने, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर से लेकर A17 के स्क्वायर का सम 140 है, यानी कि A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर से लेकर A17 का स्क्वायर = 140 m है। सर A1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर, अगला बोलो सेकेंड 9 का स्क्वायर, अगला बोलो 10 का स्क्वायर से लेकर A17 मतलब क्या, 17 टर्म। 17 टर्म क्या होगी इसकी, फर्स्ट टर्म प्लस 16 × D, दैट इज 24 का स्क्वायर, 140 m। सर 8 से लेकर 24 के स्क्वायर का सम चाहिए सारे नंबर्स का, कैसे निकालते हैं सर, n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर तो हमको आता है। सर इसमें 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर 7 स्क्वायर
से लेकर 24 का स्क्वायर। 1 से 7 का स्क्वायर मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो इधर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 140m। बोलो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, मतलब n हो गया 24 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 49 अपॉन 6 माइनस 7 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज 8, 2n प्लस 1 मतलब 15 बाई 6 इज इक्वल टू 140। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 से 2 बार, 3 से 8 बार, 2 से 4 बार, 25 इंटू 4 100 लिखा तो 4900 माइनस 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2 से 4 बार, 5 चौक 20 7 दूनी 14 140 दैट इज 140m। एक 0 गया 0 गया 0 गया, 490 में से आपका 14 गया तो 476 इज इक्वल टू 14m। तो यहाँ से आपके पास बेटा m आ जाएगा, 14 से डिवाइड करोगे तो 14 से 3 बार 42, 5 बचा 56, 4 टाइम चला जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 34। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द ओनली इंटीजर विच डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ दिस। सर हमें रेंज निकालना है क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की है, तो आपने सिखा रखा है, क्या मानेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सर ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अगर आप इसकी डोमेन की बात करें, इसकी डोमेन की बात करें तो सर डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। अगर 0 नहीं होना चाहिए तो इसका फैक्टराइजेशन देखो कितना आ रहा है, x माइनस 3 नहीं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता और माइनस 3 नहीं हो सकता। ये डोमेन में से 2 पॉइंट्स हमारे जो है वो सर हटने वाले हैं। क्लियर है बात। अच्छा सर अब अगर आप गौर से देखो तो ये क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज हम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालते हैं, उससे पहले ये चेक करते हैं क्या ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो नीचे वाली क्वाड्रेटिक बेटा गौर से देखो, आप इसके फैक्टर क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ऊपर वाली की भी अगर आप फैक्टर करेंगे तो ऊपर वाले के फैक्टर देखो आपके पास क्या आ रहे हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखो कॉमन फैक्टर वाला केस बन गया, क्योंकि हम बोल चुके हैं डोमेन में ऑब्वियसली 2 नहीं है, तो हमें पता है कि अगर मैं इससे इसमें जाऊं और मुझे पता है कि क्योंकि मेरा x 2 नहीं ले रहा हूं मैं, तो मैं अगर 2 नहीं लूंगा तो ये 0 और 0 तो बनेगा नहीं, तो इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो मेरे पास जहां से y जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। और मैंने कसम खाई है कि x इसमें क्या नहीं है, x 2 नहीं है। क्लियर है। अगर ऐसा है तो इसकी रेंज बताओ, y बिलोंग्स टू क्या होगी सर, r माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज क्या हटेगा 1, और एक और एलिमेंट हटेगा किसकी वजह से, अगर मैं 2 इसमें डाल देता तो आंसर क्या आता 1/5, तो वो भी इसकी रेंज में से हटा देंगे। तो ये 2 वैल्यूज हमारी इसकी रेंज में से हट जाएगी। इसने क्या पूछा है, इंटीजर पूछा है, कौन सा इंटीजर इसकी रेंज में नहीं है, तो 1 इसकी रेंज में नहीं है क्योंकि इसको रेंज से बाहर जाना पड़ेगा, तो 1 इसका आंसर हो गया। आंसर इज 1 इसकी रेंज में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, अगेन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है बेटा। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, देन 1/1000 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा माइनस मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा के मॉड का क्यूब पूछा है। ओके, तो डेल्टा सिंप्लीफाई करें सर, फिर मैक्सिमम मिनिमम पर कमेंट करेंगे। देख लो यहाँ से सीधा देख लो, इसको ओपन करने से पहले मैक्सिमम 0 बनाएंगे, और 0 बनाने के लिए तो यार ये तो सर इजी सा क्वेश्चन है, R1 सीधे सीधे R1 माइनस R3 रिप्लेस कर दो, 2 0 तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। इजी सा क्वेश्चन हो गया सर ये तो। 0 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी बन गया 0, ये लिखा है साइन थीटा, ये 1, ये 3 cos थीटा, इधर 1 साइन थीटा 1। ओपन कर दो सर, डेल्टा की वैल्यू आई प्लस माइनस प्लस, तो माइनस टाइम्स ये माइनस टाइम्स तो डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इनटू ये गया, तो दिस माइनस दिस मतलब साइन थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा। तो देखो सेम हो गया, यानी कि डेल्टा इज साइन थीटा माइनस कॉस 3 टाइम्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो डेल्टा आ गया बेटा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। सर इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को दे देते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा 1। तो यहां से मेरा डेल्टा जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और इस 6 को लिख दूंगा 3 इंटू 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स साइन 2 थीटा। बेटा इसको भी कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, बताओ कैसे? सर यह फॉर्मूला हमको आता है, इसको 4 इंटू 2 लिख दूंगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। तो सर डेल्टा जो है वो आ गया 5 प्लस 4 कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। सर ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म बन गया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाला। मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है इस एक्सप्रेशन की? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला 5, राइट। तो यहां से अगर आपसे कोई पूछे डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो 5 प्लस इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 5, दैट इज हो जाएगी आपके पास 10। आपसे कोई पूछे डेल्टा की मिनिमम वैल्यू बताओ तो मिनिमम वैल्यू 5, तो ये मिनिमम कितना हो सकता है -5, तो हो जाएगी 0। नाउ अगर कोई आपसे पूछे कि डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस डेल्टा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम होगी 10। कोई आपसे पूछे इसका मॉड कितना होगा, आप बोलोगे वो 10 ही रहेगा। कोई आपसे पूछे इसका क्यूब कितना होगा तो सर इसका क्यूब हो जाएगा यानी कि 1000 हो जाएगा। कोई पूछे 1000 को इधर फेंक दो तो आप 1000 से डिवाइड मार दोगे, तो डेल्टा मैक्सिमम माइनस डेल्टा मिनिमम के मॉड का क्यूब बराबर आंसर हो जाएगा 1। यही पूछा है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दे रखा है आपको होमोजीनियस इक्वेशन का। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बेटा गौर से देखो इस सिस्टम में पूरा d1 d2 d3 ये जो है वो क्या है 0। इधर के सारे कांस्टेंट 0, तो इसका d1 भी 0, d2 भी 0, d3 भी 0। तो क्योंकि हमारे पास d1 d2 d3 सब 0 है, हमको पता है बेटा हम कैसे निकालते थे, x बराबर d1 अपॉन डी, y बराबर d2 अपॉन डी, z बराबर d3 अपॉन डी। अब क्योंकि न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर अगर नॉन 0 हुआ तो 0 0 0 इज द वन सॉल्यूशन, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट अगर ये बोल रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में हमको जाना पड़ेगा। तो क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको नॉन ट्रिवियल चाहिए, देयरफॉर हमको इसका जो d है वो क्या हो जाना चाहिए 0, और d अगर इसका d इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ये क्या कर देंगे अपन 0। अब बेटा ये अगर 0 करना है तो हम वापस से क्या करते हैं मैक्सिमम 0 बना लेते हैं। मैक्सिमम 0 बनाने के लिए ध्यान से रखना, मैं क्या कर रहा हूं R1 रो नंबर 1 को रिप्लेस कर रहा हूं रो नंबर 1 माइनस रो नंबर 2 से, ठीक है। तो R1 को तो यहां 0 बन जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आप एक साथ मत करना, शायद गड़बड़ कर लो। सेकेंड स्टेप में R2 को रिप्लेस करूंगा R2 माइनस R3 से, तो यहां भी 0 बन जाएगा। तो मेरे पास 2 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर आप ध्यान से देखना, ये ऑपरेशन परफॉर्म अगर मैंने कर लिया तो इसके बाद जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर यहां बन जाएगा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और ये हो जाएगा 1 साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ये चीज क्या होनी चाहिए सर 0। समझ में आया? ओपन कर दो,
इसके अबाउट ओपन कर देते हैं कॉलम 1, तो ये 0, इसके अबाउट 0, तो प्लस माइनस प्लस, इसके अबाउट खुलना है अपने को, तो सीधा ये वाला गया, ये वाला दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा इंटू, तो दिस इंटू दिस हो गया माइनस दिस इंटू दिस, माइनस कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, बराबर क्या हो जाना चाहिए 0। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है। देखते हैं क्या होता है। यहां से देखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इधर से भी देखो, इसको स्क्वायर को खोलोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो कॉमन निकल गया बाहर अपने सामने, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा निकल गया कॉमन। और कुछ कॉमन निकल रहा, यस, यहां से कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, तो यहां से भी हमको मिल जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, ये भी कॉमन निकल गया, कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉमन निकल गया। तो इधर से बचा क्या, ये तो बाहर निकल चुका है, इसमें कौन सा पार्ट बचा हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बचा, माइनस यहां से ये बाहर निकल चुका है, यहां से स्क्वायर माइनस वाला बाहर निकल चुका है, प्लस वाला बचा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा उसमें, तो बचेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो साइन कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया और ये चीज 0 है, तो यहां से बच गया हमारे पास सिर्फ साइन 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्लियर है बेटा। अब तीन चीजों का दिस इंटू दिस इंटू दिस, तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो कितने केस बनाएंगे, 3, या तो ये 0, या तो ये 0 और या तो ये 0। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारे पास आ रहा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0, इसका मतलब साइन अल्फा बराबर, केस 1 की अगर मैं बात करूं तो साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा, मतलब टेन अल्फा बराबर 1, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या पॉसिबल है, π/4, क्योंकि हमको सिर्फ अल्फा 0 से पाई में फाइंड करना है, 0 से पाई फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, सिर्फ π/4 ही एक सॉल्यूशन हो जाएगा जहां पे टेन अल्फा 1 होगा, राइट। दूसरा केस की बात करूं, सेकेंड केस, तो या तो ये 0, ये 0 मतलब क्या, कॉस अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा हो जाए, इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा क्या होता है, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो यहां से कितने केस बन रहे हैं, 2 केस। पहला केस, या तो कॉस अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये 0 बराबर 0, और या तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाए, अगर कॉस अल्फा का नॉन जीरो है तो कट जाएगा, तो साइन अल्फा आ जाएगा 1/2, साइन अल्फा 1/2 हो जाए तो 2 से 2 कट गया, कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा। कॉस अल्फा 0 से पाई में कहाँ होगा, π/2 पर, तो एक वैल्यू है हमारे पास π/2। साइन अल्फा 1/2 कहाँ होगा, 2 जगह, एक होगा π/6 30 डिग्री पर, और एक होगा पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6 पर। क्लियर है। तो 2 सॉल्यूशन यहां से आ गए हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला, तो टोटल अभी तक सब अलग अलग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अगर आपसे थर्ड केस का पूछूं तो थर्ड केस, ये तो देखो कॉस तो कट चुका है, बचा क्या, साइन 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो या तो ये 0, इसका मतलब साइन 2 अल्फा बराबर साइन अल्फा क्या हो जाए, इसका मतलब 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा के बराबर हो जाए। तो एक सॉल्यूशन तो साइन अल्फा बराबर 0 दिख रहा है, साइन अल्फा बराबर 0 मतलब अल्फा की वैल्यू या तो 0 या तो पाई, तो 2 सॉल्यूशन फिर यहां से आ गए। अब देखो इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, सब डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना, ऐसा देख लेना कि रिपीट ना हो। और कॉस अल्फा या तो 1/2 हो जाए, अगर साइन 0 है तो ये बराबर ये होगा, साइन 0 नहीं है तो काट दूंगा, और काट दूंगा तो कॉस अल्फा आया 1/2, कॉस अल्फा 1/2 मतलब यहां से आ गया अल्फा π/3 60 डिग्री पर आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करते रहा करो, थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन स्टैट्स का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन है। 1 से 18 तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, सच दैट ये एक रिलेशन दे रखा है, ये एक रिलेशन दे रखा है, वेयर अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है।
इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 1 देन हमें अल्फा माइनस बीटा बताना है। ओके, करते हैं स्टार्ट यहीं से। i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi माइनस अल्फा हमको दे रखा है 36। तो बेटा इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi माइनस अल्फा एक कांस्टेंट हो गया, तो अल्फा 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 पर अगर सिग्मा चलाओ 18 टाइम्स तो ये कितना हो गया 18 अल्फा इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हमारे पास बेटा सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi की वैल्यू हो गई 18 अल्फा प्लस 36। एक रिलेशन ये मिला अल्फा में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 90। तो यहाँ से देखो इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi का स्क्वायर माइनस 2xi बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 90। अगेन फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो देखना ध्यान से, पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर डायरेक्टली इधर रिलेशन लिख देंगे। i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi का स्क्वायर माइनस 2 बीटा तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi और अगेन बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितनी बार 18 टाइम्स, तो ये हो गया 18 बीटा स्क्वायर दैट इज 90। सर यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है ऑलरेडी, सिग्मा xi कितना है 18 अल्फा 36। तो वो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi का स्क्वायर जो है वो माइनस 2 बीटा और इधर आ जाएगा 18 अल्फा प्लस 36 और ये लिखा है प्लस 18 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 18 तक xi का स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करूँ तो ये चला जाएगा उधर, दैट इज 90 माइनस 18 बीटा स्क्वायर माइनस माइनस उधर हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस 2 बीटा 18 अल्फा प्लस 36। ऐसे ही छोड़ देते, बाद में करेंगे सिंप्लीफाई, समझ में आया। तो यहां से मेरे को ये रिलेशन भी मिल गया। अब इनको कहां यूज करना है जरा देखिए। अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है वो देखिए ध्यान से। सर क्वेश्चन में आगे हमको बोल रहा है अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर से इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इस ऑब्जर्वेशन का, कोई बताए मुझे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 है तो वेरिएंस कितना होगा, इसका स्क्वायर दैट इज 1। और वेरिएंस अगर 1 है तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या होगा सिग्मा xi अपॉन नंबर ऑफ टर्म, दिस इज मीन, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया वेरिएंस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा 1 अपॉन 18 सिग्मा xi का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आया सिग्मा xi का स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ रही है वैल्यू 90 माइनस 18 बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा ब्रैकेट में 18 अल्फा प्लस 36। देखो आधे बच्चे तो कैलकुलेशन देखकर ही घबरा गए होंगे, माइनस सिग्मा xi अपॉन 18, सिग्मा xi इज दिस अपॉन 18 करोगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस 2। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर। थोड़ा पेशेंस अगर बच्चा रखे तो एग्जाम में निकल जाता, कैलकुलेशन देख के घबरा गए होंगे, जबकि कुछ नहीं अपने आप कटेगा, जो चाहिए उसको वही बन के आता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है आपको। देखो 18 से कितनी बार गया, देखो ये भी कैलकुलेशन इजी है। 18 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 18 से कितनी बार 5 बार, ये 18 कैंसिल आउट और ये 18 कैंसिल आउट और ये 2 बार। तो ये देखो ध्यान से क्या आया 5 माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया तो बचा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा और यहां बचा अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओपन कर दो बेटा 5 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू 2 4 बीटा, यहां ओपन करोगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर
2 अल्फा, 2 इंटू 2 4 अल्फा, तो दिस इज माइनस का 4 अल्फा और माइनस का 4 दैट इज 1। ध्यान से देखो बेटा, ये 5 लिखा है, 5 में से 4 गया 1 और ये 1 कैंसिल आउट, 5 में से 4 गया 1 और 1 से 1 कैंसिल आउट, 0 हो गया। तो इधर बचा क्या, देखो गौर से, और अगर आप और अच्छे से देखो ना तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को उधर फेंक दिया, तो इधर मैंने रखा है 4 बीटा माइनस 4 अल्फा, और ये अल्फा स्क्वायर उधर गया प्लस का अल्फा स्क्वायर, माइनस का बीटा उधर गया प्लस का बीटा स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा भी उधर गया माइनस का 2 अल्फा बीटा। देखो ये क्या बना, यहाँ से सर 4 कॉमन, बीटा माइनस अल्फा, ये क्या बना, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, जो लिखना चाहो। सर इससे वो कैंसिल आउट कर दो, मॉड लगा दो, तो मॉड बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 या अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4। बोला था ना, सिंपल कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर तक जरूर पहुंचोगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट हाँ हो जाता टाइम अगर आपके पास होता। आई होप बच्चा आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो एक बार और उसको रिपीट करके देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।